Good evening students, welcome to the second lecture of electrostatic potential and capacitance. Today we will discuss electrostatic potential. Before that last class में हमने electrostatic potential energy difference के बारे में बात की थी, which is given by delta U is equal to UB minus UA is equal to WAB. इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, ये क्या है ना. जनरली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज ऑफ मोर रिलेवेंस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ. अब ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? इट इज़ द work done by an external force in moving a charge from a point A to the point B. It is the work done in moving a charge from point A to point B. Moving a test charge है ना, बहुत important है कि moving a test charge from point A to point B without acceleration against the electrostatic फील्ड. सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. पॉइंट ए पे एक टेस्ट चार्ज है Q है ना. सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अच्छा, एक और चीज़, वर्क डन मीन्स मिनिमम वर्क डन, minimum amount of work done in bringing this charge from point A to point B against the electrostatic force is called potential energy difference है ना. तो यहाँ पे डेल्टा है. अब इसी में ही हमने जब आगे इसको डिस्कस किया कि हमको एक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट जानना है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को हम इन्फिनिटी में लेंगे. अगर वो इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी में है देन वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी of a charge, test charge Q at a point है ना. So this is what actually we have discussed. अब what we can see, work done is proportional to the force. यानी कि अगर हम इसमें अब हम पहला वाला अगर फॉर्मूला देखें, WAB is equal to integral of A to B F external into dr. It is a dot product, F external into dr. ये कैसे आया? अगर एक ओरिजिन में एक सोर्स चार्ज Q है और ओरिजिन से R डिस्टेंस में पॉइंट A है जिसमें एक Q चार्ज है, उसको हमको मूव करना है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक. अब इसमें जो फोर्स लग रहा है और या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ अवे फ्रॉम इट, ही इज़ अवे फ्रॉम इट. नाउ वी हैव टू मूव दिस प्लस टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, एज वो इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी. अब हम क्या मान लेते हैं कि चलो भैया ये हर जगह ये वेरी कर रहा है, तो इसको हम मूव करते हैं dr डिस्टेंस में हम मान लेते हैं कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. तब हम इसको फोर्स निकाल लेते हैं इस dr मूव करने के लिए जो फोर्स लगा, और उसको मल्टीप्लाई किए F इंटू, यानी वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब इसको पूरे के लिए निकालना है, A to B के लिए, तो आप उसको इंटीग्रल कर दो F एक्सटीरियर. नाउ F एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ force due to electric field, and force due to electric field क्या है?
माइनस यहाँ पे साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और वो है Q, सॉरी ये स्मॉल q रहेगा, स्मॉल q E. That means the work done is proportional to the charge Q, है ना। जैसे अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा चार्ज अगर हम डाल देंगे तो अगेन जहाँ जहाँ चार्ज बढ़ता जाएगा इसमें ये वर्क डन जो है वो भी बढ़ता जाएगा। या हमें इस चार्ज Q की जगह और एक कुछ Q2 है, यहाँ पे Q3 है, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल, वर्क डन विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ऐसे में हमारा कैलकुलेशन जो है वो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो वर्क डन का कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है उसको हम समझते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? तो पहले, सिंस वी हैव डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q इज़ एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू Q। अब हमको इसको इंडिपेंडेंट करना है, इसको इंडिपेंडेंट Q पे जो डिपेंडेंस है उसको हमको हटा देना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम ये कर सकते हैं कि ये जो वर्क डन है उसको डिवाइड कर देते हैं Q से, और पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या वर्क डन है वो निकालते हैं। सो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन, वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा, दिस इज V, डेल्टा V से इसको निकाल देते हैं। सपोज हमने डिफाइन किया था वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू UB माइनस UA। हाँ, अब वर्क डन किस लिए है? एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। अब हम ये टेस्ट चार्ज से का डिपेंडेंस हम हटा देते हैं। क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देते हैं Q से, है। तो इससे हमको ये मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा? पर यूनिट चार्ज क्या वर्क डन है, और उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, अगेन अब इसको हम डिफाइन करते हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by an external force in bringing a unit positive charge from a point A to point B. In bringing a unit positive charge, अब यहाँ पे प्लस क्यों नहीं रहेगा? हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो इससे ये होगा, ये कन्वीनियंस हो जाता है कि हम इसको अब कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे for convenience we divide the work by the amount of charge Q, so the resulting quantity is independent of Q. This work done per unit charge is the characteristic of the electric field. Electric field की ये characteristic है, and this is associated with charge configuration. So now we can define electrostatic potential. Electrostatic potential क्या है? यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ऑन Q, या UB माइनस UA अपॉन Q. सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी को हम आगे और बढ़ाते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करेंगे, इट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बट द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ फिजिकली सिग्निफिकेंट। एक पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो अब इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इज वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। और अभी इसमें एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे इससे ये वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो वोल्ट इज जूल पर कूलम, है ना, ये भी आप याद रखेंगे, इट इज जूल पर कूलम। एक और इसमें है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर अपॉन कूलम। सो दिस इज अगेन, इसको हम SI यूनिट, इसका तो वैसे वोल्ट है, हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम या फिर न्यूटन मीटर पर कूलम। सो दिस इज द, एक चीज़ और याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इतना समझ जाने के बाद में हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करते हैं। अब वो कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है, हमने लास्ट टाइम हमने ये अजम्पशन लिया था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहाँ होगा? तो वो हमने ये अजम्पशन किया था कि वो इन्फिनिटी में ज़ीरो होगा। तो इन्फिनिटी में अगर ये ज़ीरो हुआ तो हम यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी अजम्पशन कर सकते हैं कि अगर ये A वाला पॉइंट जो है, हमने A टू B एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है फ्रॉम A टू B। अगर ये A इन्फिनिटी में है, अगर A यहाँ पे इन्फिनिटी में है, तो यहाँ पे VA क्या हो जाएगा? VA यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको VB निकालना है। इस चार्ज को जब इन्फिनिटी से हमने B पॉइंट में लाया तो इसमें वर्क डन क्या है? इसमें वर्क डन क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा VB माइनस 0 इज इक्वल टू अगेन W, A की जगह हो जाएगा ये इन्फिनिटी और ये B अपॉन Q। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा UB अपॉन Q माइनस, ये तो ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ये हम ये नहीं लिखते हैं, इसको ये सिंपल ये लिख देते हैं। सो VB इज इक्वल टू W इन्फिनिटी B अपॉन Q। अब यहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका हमने डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ region of electrostatic field. Now this is the region of electrostatic field, है ना। यहाँ पे because of many charge configuration यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, है ना, region of electrostatic field यहाँ पे so the electrostatic potential at any point in a region of electrostatic field is the amount of work done in bringing that unit positive charge from infinity to that point without
एक्सेलरेशन, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, उसको हम डिनोट करेंगे V से। सो VB is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो ये एक टॉपिक है, इसको समझिए और मैं आपको इसका नोट्स भी भेजूंगा, उसको लिखिए, एंड देन विल बी गोइंग इनटू आवर थर्ड लेक्चर वेयर विल बी elaborating on this concept. Thank you.